जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भी एसएसबी की ओर से आउट कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में टोटल 2000 वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो एसएसबी की ओर से निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए पोस्ट नेम में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में एसएसबी हेड कांस्टेबल की आपको काफ़ी सारी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो एसएसबी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं इस भर्ती के लिए। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में टोटल 2000 वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो एसएसबी की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो कांस्टेबल जीडी में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक। हेड कांस्टेबल में जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 तक। एंड सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है देन आपको जो मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको सब पोस्टर्स पे अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप कांस्टेबल जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप कांस्टेबल जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास केवल 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन
किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में, उसके बारे में हाइट क्राइटेरिया में मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी 155 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी नॉर्मल एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल चेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 82 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर एंड जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका रनिंग टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में, तो इसमें मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 24 मिनट का। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 8.5 मिनट का। तो ये बात होगी जो आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 25 अप्रैल 2022 से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 18 मई 2022। तो आप 18 मई 2022 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, तो अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।